बहुत पुराने समय की बात है। धामपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। इसी वजह से राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान न थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जब तब सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वे दोनों एक महर्षि से मिलने गए। महर्षि ने कहा कि आप एक महायज्ञ करवाइए। महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजकुमारी पूरे महल में खेलती फिरती और राजा रानी राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न होते। राजकुमारी के जन्म के बाद से राजा और रानी अपना ज्यादातर समय राजकुमारी के साथ ही बिताते थे और राजा ने राजकुमारी के जन्म पर अपने राज्य में लोगों को बहुत से उपहार और भोज दिया था। राजा रानी ने राजकुमारी का बहुत लाड प्यार से पालन पोषण किया और धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। और फिर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाग बगीचों में घूमने लगी और अपनी सहेलियों के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। परंतु शाम को बगीचे से टहलकर आने के बाद राजकुमारी को जैसे किसी की नजर लग गई हो और फिर राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई। राजा और रानी बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने राजकुमारी की नब्ज देखी, पर उनको समझ नहीं आया कि राजकुमारी को क्या बीमारी है। ऐसे ही बहुत से वैद्य, नीम हकीम राजकुमारी को देखने आए, परंतु किसी की भी औषधि राजकुमारी को ठीक न कर सकी। दूर दूर से बहुत से वैद्य, नीम हकीम आते और राजकुमारी की नब्ज देखकर बिना कुछ बोले ही चले जाते। किसी को भी राजकुमारी की बीमारी का पता नहीं लग सका। इसी कारण अब राजा रानी फिर से दुखी रहने लगे और उनको एक बार फिर से अपने निसंतान होने का डर सताने लगा। फिर एक दिन एक अजीब सी वेशभूषा वाला व्यक्ति राज्य में आया और उसको जब राजकुमारी की तबीयत का पता लगा तो वो राजमहल में जाने के लिए द्वारपाल से बोलने लगा, परंतु द्वारपाल उसको राजा से मिलने नहीं दे रहे थे। तब उसने द्वारपाल को समझा बुझाकर राजा से एक बार मिलने के लिए मना लिया। राजा ने दूर से ही उसकी वेशभूषा देखकर उसको नजरअंदाज किया, परंतु जब उसने अपना परिचय दिया तो राजा ने उसे दरबार में मिलने के लिए बुलवा लिया। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ। तुम क्या मेरी पुत्री को ठीक करोगे? यहाँ बहुत से वैद्य आए परंतु किसी से कुछ नहीं हुआ। परंतु महाराज, मुझे भी एक अवसर देने की कृपा करें। ठीक है, हम तुम्हें एक अवसर दे देंगे, परंतु अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है महाराज, मैं अंजाम की चिंता नहीं करता, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो आप मुझे क्या देंगे? ठीक है, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम तुमसे वादा करते हैं। और फिर राजा उस व्यक्ति को राजकुमारी के पास ले गए। उस व्यक्ति ने राजकुमारी की नब्ज देखी और राजकुमारी को औषधि देकर बाहर आ गया। इसी तरह एक सप्ताह तक उसने राजकुमारी का इलाज किया और राजकुमारी स्वस्थ होना शुरू हो गई। अब राजकुमारी के स्वास्थ्य में काफी सुधार होने लगा और राजकुमारी अब फिर से महल में घूमने लगी। एक सप्ताह बाद राजा ने उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए दरबार में बुलवाया। महाराज, मैं एक सप्ताह की औषधि और दे रहा हूँ, आप नियमित रूप से दे देना। अब आप अपने किए गए वादे को पूरा करें। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हाँ, तुम जो मांगना चाहते हो
हम तुम्हें देंगे। महाराज, आप अपने किए गए वादे पर एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए। हम एक राजा हैं, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। महाराज, मुझे आपका आधा राज्य और आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? इतना सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा कि अगर तुमने हमारी पुत्री को ठीक नहीं किया होता तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देते, परंतु हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अगले ही दिन राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और इस बार राजकुमारी की नब्ज बहुत धीरे चल रही थी। आनंद फानन में राजवैद्य को बुलवाया गया तो छानबीन में पता लगा कि इस व्यक्ति ने जो 1 सप्ताह की औषधि दी थी वे जहर की पुड़िया थी और उस जहर की काट किसी के पास नहीं थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही महर्षि थे जिनके महायज्ञ करवाने के बाद ही राजकुमारी का जन्म हुआ था। और महर्षि को पता था कि राजा कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करता था, तो वो अपना राज्य और अपनी पुत्री का हाथ ऐसे नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने औषधि की जगह जहर की पुड़िया रख दी थी और उन्होंने सोच रखा था कि अगर राजा मान गया तो वे ये पुड़िया बदल देंगे और अपनी सच्चाई बता देंगे और राजा को आशीर्वाद देकर वापस आ जाएंगे। उधर राजा बहुत दुखी होता है और मंत्री से उस व्यक्ति को खोजने के लिए बोलता है। मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने सैनिकों को भेज दिया है, वे कुछ ही समय में उस व्यक्ति को खोज कर आते ही होंगे। और फिर थोड़ी देर बाद सैनिक से पता लगता है कि वो व्यक्ति महर्षि थे। तो फिर राजा और रानी एक बार फिर से महर्षि के पास जाते हैं और महर्षि से अपने किए की क्षमा मांगते हैं। फिर महर्षि राजा को उस जहर की काट के लिए एक पुड़िया और देते हैं और फिर राजकुमारी ठीक हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से किए गए वादे को भूलना नहीं चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।